दोस्तों नमस्कार। पिछले 1.5 महीने से भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव चल रहा है। कल रात को यह तनाव अचानक से कई गुना बढ़ गया। आज भारतीय सेना की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया कि कल रात को एलएसी पर गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई हैं। भारत की केंद्र सरकार इस पूरी घटना पर चुप्पी साधे हुई है और केंद्र सरकार ने अब तक कोई भी बयान जारी नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने यह आरोप लगाया कि कल रात को भारतीय सैनिक एलएसी क्रॉस करके चीन में घुस गए और चीनी सैनिकों पर हमला किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि एलएसी पर बढ़ रहे तनाव को भारत और चीन बातचीत के जरिए सुलझाएं। लेकिन चीन की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी झूठ बोलने को एक स्ट्रेटेजी के तौर पर इस्तेमाल करती है। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कल रात को एलएसी पर गलवान घाटी में क्या हुआ था। आज इस वीडियो में हम तथ्यों के साथ आपको बताएंगे कि कल रात को गलवान घाटी में क्या हुआ था। 6 जून को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल और चीन की सेना के एक शीर्ष कमांडर के बीच बातचीत हुई थी और इस बातचीत का मुद्दा था कि किस तरीके से एलएसी पर दोनों देशों के बीच बढ़ रहे तनाव को कम किया जाए। उस बातचीत में दोनों देशों ने यह तय किया कि दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को कुछ किलोमीटर पीछे हटाएंगे। 6 जून के बाद से लगातार कर्नल और ब्रिगेडियर लेवल पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही थी। तो उसी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत चीन ने यह स्वीकार किया था कि वो गलवान घाटी से अपने सैनिकों को हटा लेगा। तो यह कंफर्म करने के लिए कि चीन अपने वादे पर अमल कर रहा है, कल रात को भारतीय सेना की एक टीम गलवान घाटी में गई। चीन ने यह वादा किया था कि वो गलवान घाटी से अपने सैनिकों को वापस हटाएगा, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना की एक टीम वहां पे पहुंची, चीन के सैनिकों ने अचानक से भारतीय टीम पर हमला कर दिया और उस हमले में उन्होंने लाठियों और डंडों का प्रयोग किया। भारतीय सैनिकों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और कई घंटे तक दोनों देशों के सैनिकों के बीच मारपीट हुई और इस पूरे घटनाक्रम में दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई। भारतीय सेना की तरफ से एक कर्नल व 2 जवान शहीद हो गए। चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार के एक पत्रकार वांग वेनवेन ने आज ये ट्वीट किया कि चीन की तरफ भी कैजुअलिटीज हुई हैं और चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 सैनिक घायल हो गए हैं। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि चीन में मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का है। तो जैसे ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से दबाव आया, तो चीन की पत्रकार वांग वेनवेन ने कुछ देर के बाद एक और ट्वीट किया और कहा कि उन्होंने ये जानकारी एक भारतीय न्यूज़ वेबसाइट के आधार पर दी है और भारतीय न्यूज़ वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट भी उन्होंने अपने ट्वीट में पेस्ट किया। उसके कुछ देर बाद चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार के ही इंग्लिश एडिशन के एडिटर हु जिजिन ने यह ट्वीट किया कि उन्हें अपने सूत्रों से यह मालूम चला है, अपने सोर्सेज से यह मालूम चला है कि कल रात को जो गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई थी, उसमें चीन की तरफ भी काफ़ी कैजुअलिटीज हुई हैं और चीन के कई सैनिक मारे गए हैं और काफ़ी सैनिक घायल हैं। उसके कुछ देर बाद चीन के ही न्यूज़ चैनल CGTN के शिन शिवई ने एक और ट्वीट किया और ये कहा कि उन्हें अपने सोर्सेज से यह मालूम चला है कि जो कल रात को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई थी, उसमें चीन के सैनिकों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है और चीन को भी कैजुअलिटीज उठानी पड़ी है। तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कल रात को जो गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई थी, उसमें दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई है। अब समझने योग्य बात यह है कि कल रात को यह घटना घटित हुई और अब तक भारत की केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। पिछले 1.5 महीने से एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब तक एक बार भी कोई स्टेटमेंट उस पर नहीं दी है। आज दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे और वो उसमें एक ही काम कर रहे थे, जो काम उनको सबसे बढ़िया करना आता है, और वो है भाषण देना।
तो वो उस मीटिंग में भी भाषण दे रहे थे और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। अब एक समझने की बात यह भी है कि कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रवक्ता बार बार न्यूज चैनल्स पे ये कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेशी नेताओं के साथ पर्सनली बॉन्डिंग है, और वो कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी पर्सनल बॉन्डिंग है, और वो उदाहरण देते थे वुहान समिट का और चेन्नई में हुए महाबलीपुरम समिट का। और उस समय अधिकतर न्यूज चैनल्स उसे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। लेकिन जो अभी पिछले 1.5 महीने से एलएसी पर तनाव चल रहा है, उसने इस बात को प्रूव कर दिया है कि मोदी जी की वो पर्सनल बॉन्डिंग भी उनकी अन्य पॉलिसीज की तरह फ्लॉप साबित हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी वही गलती दोहरा रहे हैं जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दोहराई थी। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर विश्वास किया था, और उसके बाद चीन ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था और हमारे साथ विश्वासघात किया था। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी अब वही गलती दोहरा रहे हैं। चीन सिर्फ ताकत की भाषा समझता है। चीन ना तो डिप्लोमेसी समझता है और ना ही पर्सनल बॉन्डिंग को समझता है। रक्षा विशेषज्ञ भरत कर्नाड ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा है कि पिछले 1.5 महीने से एलएसी पर तनाव चल रहा है, और एक तरफ चीन की सरकार एलएसी पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है और अन्य साजो सामान जैसे तोप, हवाई जहाज ये सब बढ़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत की सरकार अभी डिप्लोमेसी पे जोर दे रही है, कूटनीति पे जोर दे रही है। भरत कर्नाड ने यह साफ कहा कि जिस तरीके से भारत को भी अपनी तैयारियां एलएसी पर बढ़ानी चाहिए, उस तरह से भारत द्वारा तैयारियां नहीं बढ़ाई जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी वही गलती दोहरा रहे हैं जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दोहराई थी। चीन ना तो डिप्लोमेसी समझता है और ना ही पर्सनल बॉन्डिंग समझता है। चीन सिर्फ ताकत की भाषा समझता है। अगर हम अपनी ताकत दिखाएंगे तो चीन पीछे हटेगा और चीन डर जाएगा। और यह असलियत है कि चीन कागज का शेर है। जब पिछली बार चीन की वियतनाम के साथ लड़ाई हुई थी तो वियतनाम के सैनिकों ने चीन को बहुत कठिन चुनौती दी थी। तो चीन एक कागज का शेर है, वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन उसके लिए हमारी सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी और इतिहास की गलतियां नहीं दोहरानी होंगी। हमें इस चीज को समझ लेना चाहिए कि हम कभी भी चीन पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीन हमें अपने कंपटीटर के तौर पे समझता है। चीन इस बात को जानता है कि भविष्य में अगर कोई देश चीन को चुनौती देगा तो वो है भारत। इसीलिए चीन ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता है जहां पर भारत को वो नुकसान पहुंचा सके। इसीलिए हमें सावधान रहना होगा और चीन की किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को सामने आके पूरे देश को यह बताना चाहिए कि एलएसी पर आखिर क्या चल रहा है। मोदी जी का एक पैटर्न है, जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं और वो अन्य मंत्रियों को आगे कर देते हैं। कभी निर्मला सीतारमण को आगे कर देते हैं, कभी राजनाथ सिंह को आगे कर देते हैं, कभी अमित शाह को आगे कर देते हैं, तो कभी एनएसए अजीत डोभाल को आगे कर देते हैं। तो जब भी मुश्किल हालात आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी चुप्पी साध जाते हैं और कोई भी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को अपनी ये कमी, ये गलती सुधारनी चाहिए और देश के सामने आके ये बताना चाहिए कि आखिर एलएसी पर क्या चल रहा है। उनको विपक्षी पार्टियों से बातचीत करनी चाहिए, उनको भरोसे में लेना चाहिए और पूरे देश को एक साथ खड़ा होकर, सरकार और समाज को एक साथ मिलकर चीन को करारा जवाब देना चाहिए। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि कल रात को गलवान घाटी में क्या हुआ और क्यों हुआ और किस तरीके से भारत को करारा जवाब चीन को देना चाहिए। साथियों, आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया।